अब सारा आलम साहब, तनाव की सूरत हाल है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों जानिब से इसको आना का मसला बना लिया गया है। सालिसी का किरदार अदा कौन करेगा? मामला कहाँ जाएगा? मैं ये समझता कि जब आप कहेंगे दोनों तरफ ने ये किया है तो हम बराबर तो नहीं कर सकते ना। ये क्राइसिस शुरू तो अभी नहीं किया है, ये बात तो हमें खुल के कहनी चाहिए। 63A का जो डिसीजन दिया है पिछले साल, उसके बाद से बहरान की जड़ हुई है और वहीं से शुरू हुआ है सब कुछ। आइन को रीराइट किया गया, उसके बाद से वो परवेज राय को उन्होंने जिस तरह से बनाया, असम्बली डिजॉल्व की और कोई वजह नहीं समझ आ रही थी असम्बली को कुछ महीने पहले डिजॉल्व करने की क्या वजह था। एक सियासी महाजराई किया, सियासी महाजराई में 32 से सुप्रीम कोर्ट एक सियासी जमात के साथ खड़ी हुई है, वो भी साफ जाहिर है, पता भी चल रहा है। इस वजह से ये सारा बहरान है। और इससे जो आपने सालिसी कौन करेगा, सालिस खुद तो पार्टी बना हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क में कि जिससे सालिसी करवानी थी वो खुद पार्टी में किसी के साथ वो साइड ले रहे हैं। यही पे झगड़ा पड़ा हुआ, झगड़ा तो है कोई। मैंने पार्लियामेंट में तो नहीं कहा देखो कि आप अपना काम ना करें। अदलिया ने पार्लियामेंट के काम पे पाबंदी लगा दी है, उन्होंने बिल विकास की मौत से पाबंदी लगा दी। सही। जिस तरह से अबसार आलम साहब आपने, तलत हुसैन साहब ने, नदीम मलिक साहब ने सियासी सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया कि आने वाले दिनों में किस किस्म के हालात बन सकते हैं अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया, तो इसके ऊपर तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कानूनी पहलू के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है ही कानून का मामला, शुरू ही यहाँ से हुआ है। तो शाइक उस्मानी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, इस हवाले से फ़ैसले तो पार्लियामेंट भी कर रही है और वफाकी काबीना भी कर रही है, तो कोई अदालती फ़ैसला आता है तो क्या वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आएगा या पार्लियामेंट और वफाकी काबीना के ख़िलाफ़ आएगा? आप आगे जाके सूरत हाल क्या बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसको, ये जब कल पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि अब क्या करना है। तो अब उसका जो एक नॉर्मल जो उसका रिएक्शन है वो यही होना चाहिए उनका कि वो फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो हेड हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको समन करें और उनको बुला करके कहें कि जी ये हमने ऑर्डर दिया था और आपने इस पे हमने वो उस पे ओबे नहीं किया उसको। तो अब उसके जवाब में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया कि जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें पार्लियामेंट ने रोक दिया है, हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो अब हम कैसे कर सकते हैं। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को अब अपने ऑर्डर को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ये जो उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था इस मामले पे वो गलत था। मैं पहले कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये सो मोटो नोटिस इस चीज़ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी इलेक्शंस की। अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में तो फिर पार्टीज जो हैं खुद जाके अप्रोच करती सुप्रीम कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। तो ये सब शुरू से गलत हो गया। तो अब ज़रूरत इसकी यही है कि इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए और रिव्यू करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रिव्यू किया जाए और एक लार्जर बेंच यानी फुल कोर्ट बना दी जाए। और वो कर सकते हैं, ये हो चुका है पहले, इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है कि रिव्यू में हो सकता है लार्जर बेंच बन सकती है। तो वो बना करके फिर वो फुल कोर्ट से फैसला कोई करवाएं तो वो फिर कोई उसको इनकार नहीं कर सकेगा। वरना एक अदलिया एक वो बहरान, आईनी बहरान हमारे मुल्क में आ गया है। पहली सियासी बहरान है, अब उस पर एक आईनी बहरान भी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक, आपको लगता है अफसार आलम साहब क्या ऐसा नहीं होगा? तकसीम तो इदारों में वैसे ही नजर आ रही है। जी, ये बिल्कुल तकसीम नजर नहीं आ रही, तकसीम बहुत गहरी है और बहुत खौफनाक है। पहली तारीख में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो अभी तरत कह रहे थे कि इमरान खान का तो मकसद ही फसाद फैलाना है इस मुल्क में और डिवीजन क्रिएट करना है, तो मुझे और लोगों को समझ ये नहीं आ रही कि अगले इससे पार्टी की बने इस मकसद में कि फसाद फैलाया जाए मुल्क में या डिवीजन क्रिएट की जाए। वो खुद ना सिर्फ उन्होंने इस स्ट्रगल में हिस्सा डाला बल्कि अपने अंदर डिवीजन क्रिएट कर लिया। और वो ऐसी खतरनाक है कि जैसे आप कह रही सालिस, जब आपने पहले सवाल किया था कि सालिस कौन बनेगा, तो सालिस के अपने अंदर जब तकसीम हो गई है तो उनकी बात पे कौन उनकी बात मानेगा। और यही हो रहा है इस वक्त जो स्टेलमेट है वो इसी बात पे है ना कि सुप्रीम कोर्ट के 5 हमख्याल जजेस ने या 3 हमख्याल जजेस ने फैसला दिया है और लोग नहीं उसको मान रहे। बात कह रहे हैं 4-3 है, बात कह रहे हैं 3-2 है। क्योंकि मैंने पहले बात की है कि जब आपने आर्टिकल 63A को रीराइट कर दिया, आइन बदल दिया, और आपने उसमें देखें उसमें भी चीफ जस्टिस साहब उस बेंच के मेंबर थे और उन्होंने लिखा कि
जो पहली पुरानी जो समझ थी उसके मुताबिक 63A को मैंने और तरह इंटरप्रेट किया था किसी फैसले में, लेकिन अब मेरी समझ और फहम और आगाही का लेवल बुलंद हो गया है। अब मुझे जो समझ आ रही है 63 है वो ये कह रहा है। तो अब अगर इसलिए इस बड़े लेवल पे आके आप अपनी राय तब्दील करें आईनी शिकों के बारे में जिसमें जिंदगी मौत के सवाल हैं, जिसमें कौमों की पूरे मुस्तकबिल दाव पे लगा दे, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ गलती नहीं है, इसके पीछे लोग फिर सोचते हैं कि कोई बालाफायदी तो नहीं है। और जैसा कि वो अमेरिकन कोर्ट का एक फैसला उन्होंने कोर्ट किया, एक लेटेस्ट जो फैसला आया है इसी पे फंड जारी करने पे और इलेक्शन करवाने पे, ये मिसकोट कर दिया, उसको बदल दिया। उस फैसले में लिखा हुआ कुछ और लफ्ज था, खुद अपनी तरफ से वो लफ्ज वो डिलीट करके और डाल दिया। ये चीज समझने से काफी है। इस बात पे जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, जो MA के अंदर जो थीसिस लिखने वाले स्कॉलर्स होते हैं, उनका जो थीसिस होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने प्लेजराइज किया या आपने मिसकोट किया किसी को या आपने ऑल्ट्रेशन की है किसी के कोर्ट में। ये इतना इसकी सेंसिटिविटी होती है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे 3 मेंबर बेंच में ये किया जाए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और क्या हमारी अखलाकी हालत इस हद तक गिर चुकी है, क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल ही भूल चुके हैं जजेस, मौजूद जजेस, कि वो ये सोचते नहीं है कि हम किसी और कोर्ट का फैसला कोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम अल्फाज बदल रहे हैं। जी ठीक। अब यासिन आजाद साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने साइनी और सियासी बहरान के हल के लिए वकला कन्वेंशंस को बुलाया है। ये फैसला क्यों किया गया है और वकला बरादरी इस पर क्या मौक़िफ़ पेश करेगी? देखिए, हमारा जो आज यूमसिया भी बनाया और जो वकला कन्वेंशन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था, वो जो एक्ट है अभी बना ही नहीं, कानून बना ही नहीं। उसके खिलाफ हम ये कहते हैं कि 8 रुकनी बेंच में जो स्टे दिया 2 मई तक, वो गलत इसलिए है कि एक चीज अभी बनी ही नहीं, कानून बन के आया नहीं, और आपने पहले ही जो है ना उसको स्टे कर दिया, जिसकी वजह से वकला बरादरी कहती है तो ये गलत है। दूसरा, ये जो कानून बनाया गया था, ये पाकिस्तान बार काउंसिल का शुरू से डिमांड था, वकला बरादरी के पूरे का ये डिमांड था कि 184(3) में राइट ऑफ अपील नहीं है। ये राइट ऑफ अपील अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में 184 में तब्दीली आनी चाहिए। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या पार्लियामेंट जो कॉम्पिटेंट इदारा है, अगर उसने कानून साजी की थी, कानून सुप्रीम कोर्ट बजाय उजलत में एक पिटिशन आई और आपने उसको इंटरटेन किया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन था, 1.5 घंटा आप सुनते रहे और 1.5 घंटे के बाद आपने उठा के प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया कि ये कानून 2 मई तक लागू नहीं होगा अगर आ भी जाता है तो ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारे इदारे एक दूसरे के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, एक दूसरे के मामलात में क्यों इनक्रोच कर रहे हैं, जिससे इनक्रोचमेंट की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आम आदमी सफर करता है। हमारे मुल्क के हालात देखें, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून को स्टे किया, वो मेरे नजदीक जो अभी कानून बना ही नहीं था, उसको स्टे करने का कुछ वाज नहीं बनता था। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो चीज गलत है हम उसको गलत कहते हैं। हम अपने इदारे की इंतहाई दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इदारों को भी ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, कि कोई क़यामत नहीं आ रही है। आप जी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि जो डायरेक्शन देते हैं कि अब उसको इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में ये नहीं है। जिस तरह शेख उस्मानी साहब ने भी कहा, आइन का आर्टिकल 282 से आप देखें तो वो जो स्टेट बैंक के पास अकाउंट होता है वो फेडरेशन का अकाउंट होता है। फेडरेशन के मर्जी के बगैर वो अकाउंट कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो मेरे नजदीक जो आपने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी थी वो मुनासिब नहीं थी, नहीं देनी चाहिए थी। उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकला जो है वो आपके सामने है। और दूसरे इदारे जो हैं वो भी आपके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट आपको अपनी नफरी देने के लिए तैयार नहीं है। सही। कोई पुलिस आपको मिलने के लिए, एजेंसियां आपको मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि आप खुद कहते हैं